सत्य शब्द है, यदि ब्रह्म का लक्षण हमने ब्रह्म ऐसा करेंगे, एक लक्षण करेंगे तो ब्रह्म यानी व्यापक है, तो व्यापक शब्द कह देने से आकाश आदि भी आ रहे हैं, तो आकाश आदि धर्म में आकाश भी ब्रह्म हो रहा है क्योंकि आकाश ही व्यापक है। जब आकाश आ रहा है ब्रह्म में तो, और आकाश कैसे परिच्छिन्न है, इसी परिच्छिन्नता आदि को हटाने के लिए, और कैसा है आकाश जड़त्व धर्म वाला है ना, और परिच्छिन्नत्व जड़त्व और उत्पन्न होने वाला है, ये धर्म परमात्मा में ही आ रहे हैं, तो सत्य कह दिया। तो सत्य कह देने से अब यहाँ पर सत्य का अर्थ होता है त्रिकाला वाद्यत्व सत्यत्व, जो जिसमें तीनों कालों का वार ना हो उसको सत्य कहते हैं। तो आकाश तीनों कालों में नहीं रहता है, एक काल में रहता है, दो काल में रहता है, तीसरे काल में नहीं रहता है, इसलिए आकाश से जो आ रहा था ब्रह्म मात्र कह देने से, तो सत्य कह देने से वो निवृत्त हो गया। अब सत्य ब्रह्म सत्य हो गया। अब इतने कहने पर भी अरे कैसा आ रहा है, व्यापक है, आकाश भी व्यापक है, ब्रह्म भी व्यापक है, किंतु जड़त्व धर्म ही आ रहा है उसमें। कैसे आकाश में है व्यापक धर्म एक और आ रहा है आकाश के माध्यम से, सत्य तो है किंतु कैसा है ज्ञानत्व, अरे अन्य अन्य भी कैसे हैं, सत्य प्रकृति है, प्रकृति आदि भी कैसी होती है और व्यापक होती है। कुछ नैयायिक आदि, नैयायिक परमाणु है, नैयायिक परमाणु को मानते हैं प्रकृति, सांख्यवादी प्रकृति को मानते हैं, वो नित्य बनी रहती है, तो नित्य बनी रहती है तो उसमें लक्षण चला जाएगा, तो उसको निवृत्त करने के लिए क्या कर दिया, ज्ञान शब्द कह दिया। तो ज्ञान कह देने से प्रकृति उनकी जड़ है, तो जड़त्व धर्म की निवृत्ति हो गई। अर्थात प्रकृति में जो लक्षण जा रहा था सत्यम ब्रह्म, इतना कह देने से प्रकृति भी उसमें आ रही थी, क्योंकि प्रकृति भी तीनों कालों में रहती है सांख्य मत के अनुसार, वो उसका नाश नहीं होता, और परमाणु भी बने रहते हैं क्योंकि उनके परमाणु का भी नाश नहीं होता। ऐसे कार्य का नाश होता है, कारण का नाश नहीं होता है, इसलिए वो भी नित्य बने रहते हैं। तो परमाणु है और प्रकृति है, ये भी ब्रह्म हो सकते हैं, तो उसको निवृत्त करने के लिए ज्ञान शब्द का प्रयोग कर दिया। तो ज्ञान कह देने से परमाणु की भी निवृत्ति हो गई और प्रकृति की निवृत्ति हो गई। अब परमाणु कैसे अनंत होते हैं, तो यहाँ पर कहते इतने कहने से सत्यम ज्ञानम, अथवा ज्ञान कह देने से परिच्छिन्नता भी आ रही है, क्योंकि ज्ञान देखा जाता है कि कुछ काल के लिए उत्पन्न होता है फिर नष्ट हो जाता है, तो फिर ब्रह्म है तो उत्पन्न होने वाला ज्ञान हो जाएगा, ब्रह्म कैसा हो जाएगा, उत्पन्न होने वाला हो जाएगा। तो उसको निवृत्त करने के लिए, अंतत्व को नाश करने के लिए अनंत शब्द का जोड़ दिया, अनंत उसका विशेषण दे दिया, स्वरूप लक्षण कर दिया। तो सत्यम ज्ञानम अंतम ब्रह्म, तो अनंत कह देने से उसका अंत नहीं होगा। ज्ञान शब्द कैसा होता है, वृत्ति बुद्धि वृत्ति के माध्यम से, अंतःकरण के माध्यम से वो उत्पन्न होने वाला होता है, तो उत्पन्न होने वाले होने के कारण वह कैसा होता है, परिच्छिन्न की प्राप्त हो जाएगी। इसलिए वो परिच्छिन्नता को निवृत्त करने के लिए अनंत शब्द का जोड़ दिया, अनंत शब्द जोड़ देने से वह उसका अविनाश नहीं होगा, इसलिए ब्रह्म के विशेषण हो गए, लक्षण हो गए सत्यम ज्ञानम अंतम ब्रह्म। यहाँ पर टीकाकार ने वर्णन किया था, सत्य शब्द यद्यपि आबाधित सत्य, सत्य शब्द कैसा है, बाधित न होने पर इसमें व्युत्पन्न है, तो ज्ञान शब्द कैसे, स्वप्रकाश में, स्वप्रकाश में विषय संविधान में, विषय के संविधान में, ज्ञान में और स्वप्रकाश में। और अनंत शब्द कैसे है, आकाश आदि को निवृत्त करने के लिए, क्योंकि आकाश भी अनंत होता है उसको, किंतु आकाश अनंत होने के पश्चात भी अंत वाला होता है, उसको निवृत्त करने के लिए ये अनंत शब्द आया है। सत्य शब्द आया ब्रह्म में, अबाधित तीनों कालों में जिसका बाद ना होता है नहीं हो, तो उसके लिए आया। और ज्ञान शब्द क्यों आया, स्वप्रकाश रूप में, परमात्मा किसी दूसरे के द्वारा प्रकाशित नहीं होता बल्कि अपने आप में प्रकाशित होता है। जैसे सूर्य स्वतः स्व पर प्रकाशक है, अपने आप के द्वारा ही प्रकाशित होता है। विषय के संवेदन में और स्वप्रकाश में ज्ञान शब्द का प्रयोग किया है।
और अनंत शब्द क्यों किया गया? क्योंकि आकाश आदि भी अनंत हैं, किंतु वे अंत वाले होते हैं। व्यापक होता है ना, आकाश व्यापक कहते हैं, किंतु वो अंत वाला होता है, इसलिए अनंतत्व धर्म को निवृत्त करने के लिए अनंत शब्द का प्रयोग किया गया है। इसलिए ब्रह्म के लक्षण हो गया सत्यम ज्ञानम अंतम ब्रह्म। तो अब आगे कहते हैं, है ना, अब यहाँ पर तो क्या कहते जो अनंत शब्द है, अतः तत् निवृत्ति अर्थम, अतः तत् निवृत्ति अर्थम यानी अनंतत्व की निवृत्ति करने के लिए। अथवा ज्ञान का सत्यम ज्ञानम ब्रह्म, सत्यम ब्रह्म ज्ञानम ब्रह्म, तो ज्ञानम ब्रह्म ऐसा बोल देने से लौकिक ज्ञान जो होता है, वह लौकिक ज्ञान कैसे परिच्छिन्नता को प्राप्त होता है। आटा जड़त्व, आटा कैसा होता है, उत्पन्न होने वाला होता है, नाश होने वाला होता है। उसे जो परिच्छिन्नता है, अंतवान है, उस अंतवान की निवृत्ति करने के लिए अनंत शब्द रूप लक्षण दिया गया है, विशेषण जोड़ा गया है ना, विशेषण तो लक्षण जोड़ा गया है ब्रह्म में। तो अनंत कह देने से ज्ञान कैसा होगा, अनंत हो गया, अब परिच्छिन्न वाला नहीं हुआ। तन निवृत्ति अर्थम, लौकिक जो ज्ञान अंत वाला होता है उसकी निवृत्ति के लिए अनंत शब्द का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ पर पुनः कहते हैं, सत्यादीनाम अनतादि धर्म निवृत्ति परत्वाद विशेष्य च ब्रह्मणा उत्पलादि बत अप्रसिद्धत्वात्। कहते हैं जो सत्यादि विशेषण है, सत्य है, ज्ञान है, अनंत है, ये तीन विशेषण है, तो उसके लक्षण है ब्रह्म के, स्वरूप को बोध कराने वाले हैं। एक ऐसे सत्यादि तीन जो विशेषण है, लक्षण है ब्रह्म के, अनृत आदि निवृत्ति परत्वात् है, अनृत आदि धर्म को तो सत्य कह दिया तो मिथ्या का निवृत्त कर दिया, ज्ञान कह दिया तो जड़ धर्म को निवृत्त कर दिया, अनंत कह दिया तो अंत का निवृत्त कर दिया। तो अनृत आदि धर्म के निवृत्ति परक वाले सत्यादि तीन विशेषण हैं। वो कहते हैं, और कहते हैं, और ब्रह्म का जो विशेष है निवृत्ति परक वाले होने से विशेष जो ब्रह्म का उत्पलादि वत, जैसे उत्पल प्रसिद्ध है लोक में, है ना, कैसे है, काला कमल, पीला कमल, नीला कमल, रक्त कमल, श्वेत कमल आदि जो लोक में प्रसिद्ध है, ऐसे ब्रह्म की प्रसिद्धि नहीं है। तो प्रसिद्धि न होने कारण जो ब्रह्म के जो तीन सत्यादि लक्षण दिए थे, विशेषण दिए थे, वह तो शून्य के लिए है, मिथ्या ही है, अनर्थक वाले हैं, ऐसी प्राप्ति हो रही है। अब कहते हैं ऐसे ब्रह्म की यदि लोक में प्रसिद्धि होती, जैसे अरे कमल प्रसिद्ध है लोक में, ऐसे यदि प्रसिद्धि होती तो तब तो अन्य विशेषों को निवृत्ति करने के लिए ब्रह्म के तीन विशेषण दे दिए जाते, सत्यम ज्ञानम ब्रह्म, किंतु ब्रह्म का लोक में प्रसिद्धि है ही नहीं है। कोई पूछता है कि ब्रह्म है कि नहीं है, तो हर कोई देखने लगता है आकाश की तरफ, क्योंकि किसी को मालूम ही नहीं है ब्रह्म कहाँ है, कहाँ नहीं रहता। भगवान को पूछेंगे तो बोल देते हैं लोग आके मंदिर में बैठा हुआ है, किंतु ब्रह्म को पूछते हैं तो ब्रह्म कहाँ है, तो लोग वागों को मालूम नहीं रहता है कहाँ पर रहता है, कहाँ नहीं रहता, क्योंकि व्यापक है, वो दिखता नहीं है चक्षु आदि इंद्रियों के द्वारा। इसलिए ब्रह्म रूप विशेष की लोक में प्रसिद्धि न होने से उस ब्रह्म के लिए जो विशेषण दिए गए वह तो निरर्थक ही है। तो यहाँ पर कहते हैं, जैसे लोक में उदाहरण दिया जाता है कि यहाँ पर इस प्रकार से यदि जो वस्तु नहीं उसके विषय में बोले जाते हैं तो मात्र शब्द का ज्ञान होता है, अर्थ देखो तो कुछ भी नहीं रहता। यदि वस्तु नहीं है और उसका यानी हमने व्याख्यान कर दिया तो उस व्याख्यान से मात्र शब्द का ही ज्ञान होता है, वस्तु सुनो तो विकल्प ही रहता है। एक अरे योग सूत्र में सूत्र है, शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्य विकल्प। शब्द के अनुसार यदि शब्द के अनुसार ज्ञान तो हो जाएगा, किंतु वस्तु देखो तो कुछ भी नहीं है। उसी को भगवान अपने मुखारविंद से कहते हैं, मृग तृष्णाम भसिस्नातः खा पुष्पकृत शेखरः ऐसा बंध्या सुतो याति सत श्रृंग धनुर्धरा। कोई मजाक की अथवा किसी ने
मजाक किया तो अब किसी ने कुछ किया तो शब्द को प्रयोग कर दिया, शब्द के अनुसार पर। हाँ, पूर्व पक्षी का मत है। तो यहाँ पर पूर्व पक्षी मतलब ये भगवान भास्कर का वाक्य है। एक ग्रंथ एक कहीं लिखा होगा पुस्तक में, उपनिषद आदि में, तो यहाँ पर पूर्व पक्षी के रूप में भगवान भास्कर ने उठाया है, इसका मतलब ये है। तो यहाँ पर कहते हैं जैसे मृग तृष्णा वशिष्णाता, मृग तृष्णा के जल में, अम्बसियन जल में स्नान करके, और कहते हैं आ खा पुष्प कृत सेकरा, खाए नहीं आकाश का जो पुष्प है, कमल पुष्प को, कमल पुष्प का मुकुट बनाकर, सेकर यानी मस्तक पर धारण करके, कमल के पुष्प की माला बना करके और मस्तक पर धारण करके, और कहते हैं सस श्रृंग, सस यानी खरगोश, खरगोश के सींग, उन सींगों के द्वारा धनुष को बना करके, धनुर्धर अतः खरगोश के सींग का धनुष बनाया और धनुष को बना करके अपने कंधे पर धारण करके, ये सब बंध्या सतो याति है, जो बंध्या का पुत्र है राजा से युद्ध करने के लिए आ रहा है अथवा आ रहा है। बंध्या का पुत्र मृग तृष्णा के जल में स्नान करके, आकाश का मुकुट पहन करके और खरगोश के सींग का धनुष बना करके बंध्या का पुत्र आ रहा है, युद्ध करने के लिए जा रहा है। तो जिस प्रकार से यहाँ पर ना तो बंध्या का पुत्र है, यदि बंध्या का पुत्र है तो बंध्या संज्ञा मिट जाएगी, तो मृग तृष्णा के जल से कभी भी प्यास की निवृत्ति नहीं होती। मृग तृष्णा के जल के माध्यम से हिरण आदि है ना, कभी कभी संयोगवश उनको जल की प्राप्ति हो जाती, किंतु प्राय करके मर ही जाते हैं मृग तृष्णा के जल को भ्रांति को लेकर के। और आकाश के पुष्प से कभी भी सुगंधि नहीं आती और खरगोश के सींग भी नहीं होते। तो जिस प्रकार से शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्य विकल्प, शब्द के अनुसार तो ज्ञान हो रहा है किंतु वस्तु देखो तो कुछ भी नहीं है। तो उसी प्रकार से शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्य विकल्प। तो शब्द के ज्ञान के अनुसार शब्द है ना, जैसा शब्द प्रयोग करेंगे उसी के अनुसार तो ज्ञान हो जाएगा, किंतु वस्तु देखो तो कुछ भी नहीं है। योग सूत्र का सूत्र है। तो जिस प्रकार से शब्द के प्रयोग किए जाने पर वो शब्द के अनुसार ज्ञान हो रहा है, हमको हो जाता है, किंतु वस्तु नहीं रहती, उसी प्रकार से लोक में ब्रह्म नाम की कोई वस्तु है ही नहीं है जिससे उसकी प्रसिद्धि। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प, शब्द के ज्ञान के अनुसार, शब्द के पीछे पीछे आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे जैसे मैं शब्द बोल रहा हूँ उसी प्रकार से शब्द का अर्थ आपके हृदय में बैठ रहा है, शब्द के अनुसार ज्ञान हो रहा है। किंतु शब्द के अर्थ का जो विषय भूत वस्तु है ना, शब्द के तो वस्तु नाम की कोई वस्तु है ही नहीं है, वस्तु शून्य विकल्प। हाँ, शब्द के अनुसार आपको ज्ञान हो रहा है, शब्द के उच्चारण होते ही आपको पीछे पीछे ज्ञान हो रहा है ना। तो किंतु वो शब्द का जो विषयभूत अर्थ है, शब्द के ज्ञान का जो विषयभूत अर्थ है, अर्थ तो यानी घटपट जो अर्थ होता है वो नहीं है। जैसे बंध्या का पुत्र बोल दिया, अब बंध्या के पुत्र कह देने से मात्र आपको बंध्या के पुत्र में एक ख्याति मन में बैठ गई, हाँ बंध्या का पुत्र है ना। जैसे हमारा पुत्र कह देने से हमारे मन में बैठ जाता कि हाँ ये अमुक व्यक्ति मेरा पुत्र है। तो जिस प्रकार से आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाती है, वस्तु दिख जाती है, किंतु उसी प्रकार से बंध्या का पुत्र बोल दिया तो बंध्या का पुत्र कह देने से ज्ञान तो हो जाएगा कि बंध्या का पुत्र है, किंतु बंध्या का पुत्र होता ही नहीं है। यदि बंध्या का पुत्र हुआ तो फिर बंध्या संज्ञा ही उसकी नष्ट हो जाएगी। तो शब्द के अनुसार ज्ञान होगा, शब्द के पीछे पीछे ज्ञान होगा, किंतु वस्तु उसकी नहीं रहेगी। जिस प्रकार से ये शब्द के अनुसार ज्ञान हो रहा है, वस्तु नहीं है, उसी प्रकार से लोक में कोई प्रसिद्धि ब्रह्म नाम की वस्तु की है ही नहीं है, जिससे उसके लिए
सत्यादि जो तीन विशेषण दिए गए हैं वो सार्थक हों। इति बस शून्य शून्य अर्थता ए प्राप्त सत्यादि वाक्य इति चेत। तो यहाँ पर पूर्व पक्षी कहते हैं इसी इसके समान, इस उदाहरण के समान शून्य अर्थ को बोध कराने वाले ही सत्यादि वाक्य की प्राप्ति हो रही है। सत्यादि वाक्यों के जो अर्थ है शून्य शब्द है, यानी ये बौद्धों का शून्य मत है उनके अनुसार ही शून्य है, शून्य मत की ही प्राप्ति हो रही है। अर्थात उसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, सार्थक नहीं है। जैसे सुसुप्ति में जाकर कुछ भी नहीं दिखता, उसी प्रकार से है सत्यादि वाक्यों का कोई अर्थ सिद्ध होने वाला नहीं है, प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं है, कोई पदार्थ का बोध कराने वाले नहीं है, बल्कि शून्य अर्थ को ही बोध कराने वाले हैं, अर्थात कुछ है ही नहीं है। इति चेत, ऐसा कहो तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर सिद्धांति कहता ना, ऐसी बात नहीं है। जो कहते ना लक्षणार्थत्वात्, जो सत्यादि जो तीन वाक्य हैं, सत्यम ज्ञानम अनंतम, ये तीन वाक्य वह लक्षण के लिए, ब्रह्म के स्वरूप का बोध कराने के लिए, ना कि शून्य अर्थ को बोध कराने वाले हैं। शून्य अर्थ के लिए नहीं है, बल्कि ब्रह्म के स्वरूप को बोध कराने वाले। स्वरूप लक्षण स्वरूप होता है, तो स्वरूप को बोध कराने वाले हैं। तो उसी को यह विवरण कर रहे हैं। संग्रह भाग कह दिया लक्षणार्थत्वात्, अब इसका विवरण करते हैं। कहते हैं विशेषणत्वेपि ही सत्यादीनां लक्षणार्थ प्रधान्यम इति अवोचामः। कहता है विशेषण होने पर भी, सत्यम ब्रह्म, ज्ञानम ब्रह्म, अनंतम ब्रह्म, ये ब्रह्म के विशेषण होने पर भी, सत्यादि जो तीन वाक्य हैं ब्रह्म के विशेषण मान लेने पर भी, होने पर भी कहते हैं लक्षणार्थ प्रधानम, ये लक्षण प्रधान वाले ये तीन वाक्य हैं। सत्यम ज्ञानम ब्रह्म है, ये कैसे है? यद्यपि ब्रह्म के विशेषण मान लेने पर भी सत्यादि जो तीन वाक्य हैं वह लक्षण प्रधान वाले हैं, यानी ब्रह्म के स्वरूप को बोध कराने वाले हैं, ब्रह्म के स्वरूप परक वाक्य हैं, विशेषण ही मात्र नहीं है। इति अवोचाम, इस प्रकार से हमने पहले वर्णन कर दिया गया है। कहते हैं अब उसी का विवरण करते हैं। कहते शून्य ही लक्ष्य अनर्थकम लक्षण वचनम लक्षणार्थत्वात् मन्यमहे न शून्य अर्थता इति। यदि लक्ष्य के शून्य होने पर, ऐसे यानी क्योंकि शून्य लक्ष्य में अनर्थकम, शून्य लक्ष्य ही नहीं है, तो उसमें जो विशेषण और लक्षण आदि दिए जाएंगे वे भी कैसे हो जाएंगे? अनर्थक ही हो जाएंगे, है ना, व्यर्थ हो जाएंगे। अनर्थक यानी व्यर्थ, सार्थक नहीं होंगे। किंतु लक्षण वचन भी कैसे हो जाए? यदि शून्य लक्ष्य में लक्षण दिए जाएंगे तो वह लक्षण वचन कैसे हो जाए? अनर्थक हो जाएगा। इसलिए जो लक्षण वचन है वाक्य लक्षणार्थत्वात्, लक्षण के लिए है, ब्रह्म के लक्षण के लिए है, और ब्रह्म कोई शून्य वस्तु नहीं है। कहते इसलिए मन्यमहे न शून्य अर्थता, हम ऐसा स्वीकार करते हैं कि ये जो सत्यम ज्ञानम अनंतम ये तीन है ब्रह्म के स्वरूप को बोध कराने वाले हैं, ब्रह्म के लक्षण परक वाले वाक्य हैं, शून्य अर्थ को बोध कराने वाले नहीं हैं, है क्या नहीं? अब तो यहाँ पर कहते हैं यदि हम सत्यादि वाक्य को पद मात्र से व्याख्यान करेंगे, मात्र पद प्रयोग करेंगे तो अनर्थक हो जाएगा। किंतु पदों का कोई व्यापक अर्थ होगा, वस्तु होगी, तब वे सार्थक हो जाएंगे, है क्या नहीं? पद मात्र का प्रयोग कर देने पर तो क्या हो जाता है? वे अनर्थक हो जाते हैं। जैसे मृग तृष्णा वाली जो पद है वो प्रयोग करेंगे तो कैसे व्यर्थ हो जाएंगे। किंतु पदों का कोई अर्थ होगा, पदार्थ होगा, उसका व्याख्यान करेंगे, उस पर प्रयोग करेंगे तो सार्थक वाले हो जाएंगे। इसलिए ब्रह्म कैसी भावरूप वस्तु है, स्वरूप है, उसके स्वरूप को बोध कराने वाले होने कारण है
ये ब्रह्म सत्यम ज्ञानम ब्रह्म कहते सार्थक ही है। अब उसी को लेकर के यहाँ पर कहते हैं विशेषणार्थत्वेपि सत्यादीनाम स्वार्थ अपरित्याग एवं। कहते हैं विशेषण मान लेने पर भी ब्रह्म के तीन सत्यम ज्ञानम अनंतम ये तीन विशेषण स्वीकार कर लेने पर, यदि पहले वर्णन कर दिया कि हमने ये सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म के सत्यम ज्ञानम अनंतम ये तीन वाक्य हैं ब्रह्म के स्वरूप बोध कराने वाले हैं, ब्रह्म के स्वरूप का बोध कराने वाले हैं, तो ऐसे होने पहले वर्णन कर दिया। फिर भी पूर्व पक्षी के मत के अनुसार भी यदि हम इसको विशेषण मान लेते हैं, ब्रह्म के ये तीन विशेषण हैं, विशेषण के स्वीकार कर लेने पर भी सत्यादि वाक्य स्वार्थ का त्याग नहीं करते। सत्यादि जो वाक्य हैं वह अपने स्वार्थ का परित्याग नहीं करते, स्वार्थ परक ही हैं। तो कहते हैं विशेषणार्थ होने पर भी सत्यादियों का स्वार्थ का परित्याग नहीं होता। स्वार्थ स्वार्थ तो स्वार्थ है, स्व का जो अर्थ होगा, स्व का जो विषय भूत अर्थ होगा उसका त्याग नहीं करते। अब यहाँ पर कहते हैं इसी का टीकाकार ने किया है, टीकाकार ने कहा कि नीलम महत इत्यादि विशेषण पदार्थी स्वार्थ समर्पणेन तद विरुद्ध व्यावर्तकानि प्रसिद्धानि। ऐसे नीलम महत है, नील और महत जो शब्द है विशेषण है ना, नीले नीला शब्द नीले को बोलता है और महत शब्द महत को बोलता है, इत्यादि विशेषण वाले जो पद हैं स्वार्थ समर्पण होने से, स्व के अर्थ में समर्पक होने से तद विरुद्ध व्यावर्तकानि प्रसिद्धानि। तो नील से विरुद्ध जो रक्त है पीतत्व है उनको हटा देते हैं, है कि नहीं, उनको क्या कर देते हैं हटा, तद विरुद्ध के व्यावर्तक ये नील और महत आदि शब्द विशेषण होते हैं। ये उदाहरण दिया। तथा उसी प्रकार से जिस प्रकार से नील और महत आदि शब्द है पीतत्व रक्तत्व आदि उत्पल को निषेध कर देता है, विशेषण को हटा देता है, विशेष को बोध करा देता है, विशेष को भी हटा अन्य विशेष को भी हटा देता है और जो जिसका अर्थ किया गया है उसको बोध करा देता है। और नील पीत जो स्वयं अर्थ का बोध कराते हुए अन्य विशेषण वाले पदों को हटा देता है, निवृत्त कर देता है। तो जिस प्रकार से स्वार्थ में समर्पक होते हैं नील पीतत्व नील माता आदि शब्द विशेषण, उसी प्रकार से सत्यादि शब्द भी सत्य शब्द अपि सत्य शब्द भी कैसे है आवादे सत्वे जिसका किसी बात नहीं होता, ऐसे आवादे सत्य में व्युत्पन्न है ना, जिसका किसी काल में बाद नहीं होता उसको सत्य कहते हैं। तो ब्रह्म का ही तीनों कालों में बाद नहीं होता, अन्य सबका बाद हो जाता है। और ज्ञान शब्द किसमें है, तो यहाँ पर कहते हैं ज्ञान शब्द स्व प्रकाश में है। किसके प्रकाशन, विषय संविधान में है, विषय के प्रकाशन में स्व प्रकाशन, स्व पर प्रकाशक होता है, स्व का भी बोध कर, जैसे सूर्य भगवान स्व का भी बोध कराते हैं और पर का भी बोध कराते हैं, स्व पर प्रकाशक है। और अनंत शब्द है तो अयम आकाश जो आकाश आदि है, इसको आकाश शब्द व्यापक है यद्यपि फिर भी अंत वाला होता है, तो उसको निवृत्त करने के लिए अनंत शब्द आया है। इत्यादि में अंत शब्द व्यापक में रूढ़ है, तो इसलिए यहाँ पर कहते हैं स्वार्थ समर्पक होने से, ये कहते हैं सत्य ज्ञान और अनंत ये तीनों शब्द स्वार्थ में स्व के अर्थ में समर्पक होने से, विरोधी का व्यावर्तन करने वाले होने से। अन्य जो विरोधी आ रहे हैं विशेष में विरोध आ रहा है, उस विरोध को निवृत्त करने के लिए न वृत्ति मात्र पर्यवसान, ये मात्र वृत्ति शब्द मात्र में पर्यवसान शब्द नहीं है कि नहीं, अभाव मात्र में शून्य मात्र में ही पर्यवसान वाले शब्द नहीं है, अकेले कहते हैं विशेष मात्र अपने विशेष अर्थ को बोध कराने वाले हैं, स्वरूप को बोध कराने में ही ये समर्पक होते हैं। इस प्रकार से टीकाकार ने वर्णन किया, अतः स्व अर्थ का परित्याग नहीं करते। अब उसी को आगे भगवान भास्कर कहते हैं, कहते शून्य अर्थत्वे ही सत्यादि शब्दानाम विशेष नियंत्रित्व अनुपत्ति। यदि सत्यादि शब्दों को शून्य अर्थ परक मानेंगे तो विशेष का नियंत्रित्व अर्थात व्यावर्तकत्व की उत्पत्ति नहीं होगी।
जो विशेष में अन्य आ रहे हैं उनका व्यावर्तन ये सत्यादि शब्द नहीं कर पाएंगे, हटा नहीं पाएंगे। जैसे कमल शब्द कह देने से पीला आदि की निवृत्ति नहीं हो सकती, है ना। नीला कमल कह देने पर ही पीले कमल, श्वेत कमल आदि, रक्त कमल आदि की निवृत्ति होगी। जब कमल मात्र बोल दिया तो सारे कमल आ जाएंगे। तो यदि सत्यादि शब्दों का शून्य अर्थ मानेंगे तो विशेष का नियंत्रित्व, नियंत्रित्व न नियंत्रित्व का अर्थ भी यहाँ पर व्यावर्तकत्वम, तो व्यावर्तक यानी दूसरे को नहीं हटा पाएंगे, व्यावर्तकत्व की उत्पत्ति नहीं होगी। सत्यादि कहते हैं, सत्यादि सत्यादि अर्थेर अर्थवत्वेतु तद विपरीत धर्म बद्धभ्यो विशेषेभ्यो ब्रह्मणो विशेषस्य नियंत्रित्वम उपपद्यते। यदि हियन क्यों, किंतु सत्यादि शब्दों के द्वारा, सत्यादि शब्दों के अर्थों के द्वारा उनकी अर्थवत्ता सिद्ध हो जाती है, तो उसे सत्यादि शब्दों से भिन्न विपरीत है, तद विपरीत है, सब सत्यादि शब्दों के अर्थों से विपरीत जो धर्म वाले विशेष हैं, उन विशेषों से ब्रह्मणो विशेषस्य, जो विशेष ब्रह्म का नियंत्रित्व उत्पन्न हो जाता है। तो सत्यादि शब्दों के अर्थों के द्वारा, सत्यादि शब्दों की अर्थवत्ता की सिद्धि हो जाने पर उस सत्यादि से विरुद्ध जो धर्म वाले अर्थ विशेष होते हैं, कौन सत्य के विपरीत असत्य हो गया, और ज्ञान के विपरीत जड़ हो गया, और अनंतता के विपरीत अंत वाला हो गया, इत्यादि विपरीत धर्म वाले जो विशेष हैं, उन विशेषों से ब्रह्म का, विशेष ब्रह्म का नियंत्रित्व उत्पन्न हो जाता है, आसत पृथक करा दिया जाता है। सत्यादि विशेषणों के द्वारा, लक्षणों के द्वारा जो विशेष में अन्य आरूढ़ हो रहे थे, विपरीत धर्म वाले विशेष में आ रहे थे, उस विशेष का नियंत्रित्व इन सत्यादि अर्थों के द्वारा उत्पन्न हो जाता है। अतः विपरीत धर्म वालों को हटा करके विशेष का बोध करा दिया जाता है। तो कहते हैं ब्रह्म शब्दोपि स्वार्थेन अर्थवान एव, इसलिए जब विशेष का नियंत्रित्व उन सत्यादि शब्दों के द्वारा उत्पन्न हो जाने पर, तो ब्रह्म शब्द भी अपने स्वार्थ के द्वारा, यानी स्वार्थ के द्वारा, स्व का जो अर्थ होगा उस अर्थ के द्वारा अर्थवान हो जाएगा। किन ब्रह्म इस प्रकार का स्वभाव वाला है, इस प्रकार से सिद्ध हो जाएगा। हाँ, ब्रह्म यानी व्यापक है, और वो कैसा है, सत्स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, अनंत स्वरूप है। तो यहाँ पर कहते हैं ब्रह्म शब्द, तो ब्रह्म शब्द दो धातुओं से बना हुआ है, ब्रीहि वृद्ध धातु से और ब्रीहि धातु से, ब्रीहि धातु से और ब्रीहि वृद्ध धातु से। तो एक बढ़ने अर्थ में होती है धातु, एक संग्रहण अर्थ में होते हैं, सभी को ग्रहण कर लेती है। तो बृहत्वात् ब्रह्मणित्वात् इति ब्रह्म, ऐसा बोलते हैं। तो इस धातु से ब्रह्म शब्द की उत्पत्ति होती है, निष्पन्न होता है। तो वृद्धि अर्थ में और महत्व अर्थ में, वृद्धि और महत्व अर्थ में ये ब्रह्म शब्द रहता है। तो यहाँ पर ब्रह्म शब्द भी कैसा है, स्वार्थ के द्वारा, स्व अर्थ के द्वारा अर्थवान ही होता है। तो यहाँ पर महत्व शब्द किसको लेकर कर टीकाकार कहते हैं, महत्व शब्द कैसा है, देश से और काल से, वो वस्तु से अनवच्छिन्न, जो संकोच मानांतर का अभाव हो जाने से, निरतिशय होने से, और महत्व संपन्न वाले धर्म में परिवर्तन हो जाता है। महत्व जो शब्द है वह देश से, काल से, वस्तु से अनवच्छिन्न न होता हुआ, अवच्छिन्न न होता हुआ, अनवच्छिन्न होता हुआ, अवच्छिन्न यानी युक्त होता हुआ, और न अवच्छिन्न थी अनवच्छिन्न, तो अवच्छिन्न न होता हुआ, वो संकोच मानांतर अभावात है, जो संकोच कर दिया जाता है ना, देश से, काल से और वस्तु से, ऐसे संकोच मानांतरों का अभाव हो जाने से, निरतिशय जो महत्व से संपन्न हो जाने पर, ऐसे संपन्न में धर्म में ये महत्व शब्द कैसे हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो उसमें ही ब्रह्म कैसे हो जाता है, परिवर्तित ब्रह्म शब्द है, उसी महत्व वस्तु में परिवर्तन हो जाता है। ब्रह्म शब्द ब्रह्म रूप वस्तु में
देश से, काल से और कैसे वस्तु से परिच्छिन्नता को प्राप्त न होता वो ब्रह्म शब्द ब्रह्म रूप वस्तु में परिवर्तन हो जाता है। इसलिए ब्रह्म शब्द ब्रह्म वस्तु में परिवर्तन हो जाने के कारण स्वार्थ के द्वारा, स्वार्थ का त्याग न होने से अपना स्वार्थ के द्वारा ही अर्थवान सिद्ध हो जाता है ब्रह्म। इसलिए यहाँ पर कहते हैं, इसलिए बंदे आदि सूत्र से विलक्षण ब्रह्म शब्द है। जैसे बंदे आदि शब्द है तो अर्थ वाला नहीं, स्वार्थ का त्याग कर देता है ना। बंद्या का पुत्र कैसा होता है, स्वार्थ का त्याग कर देता है, किंतु ब्रह्म शब्द अपने स्वार्थ का त्याग नहीं करता। ऐसे बंद्या का पुत्र बोल दिया तो वह बंद्या का पुत्र होता ही नहीं है, इसलिए स्वार्थ का त्याग हो गया वहां पर। किंतु ब्रह्म शब्द बोल देने, हाँ, किंतु ब्रह्म शब्द बोल देने से, तो ब्रह्म शब्द बोल देने से देश से, काल से और वस्तु से वह परिच्छिन्न नहीं रहता। अतः ब्रह्म शब्द नाम के कोई ब्रह्म वस्तु है और वो हमारी आत्मा है। अब यहाँ पर इसलिए ब्रह्म शब्द कैसा है, स्वार्थ परक है। ब्रह्म शब्द से ब्रह्म रूप वस्तु का बोध होता है, आत्मा का ही बोध कराता है। इस प्रकार से कह देने के अनंतर कहते हैं सत्य ज्ञान अंतर, ये तीनों जो विशेषण हैं, तीनों में विशेषणों में अवान्तर भेद को लेकर कहते हैं। सत्यम ज्ञानम अंतम ब्रह्म में जो तीन विशेषण हैं, ब्रह्म के तीन विशेषण, इसमें अवान्तर भेद को लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं। कहते तत्र है इन तीनों के मध्य में अनंत शब्दों अंतवत्व प्रतिषेध द्वारण विशेषणम। तो अनंत शब्द वह अंतवत्व, अंत वाले, आकाश आदि अंत वाले होते हैं, यदि भी व्यापक है फिर भी अंत वाले हैं। तो अंतवत्व प्रतिषेध के द्वारा ये ब्रह्म का विशेषण है, उत्पन्न हो जाता है अनंत शब्द में। अनंत शब्द ब्रह्म का विशेषण रूप से उत्पन्न हो जाता है सार्थक रूप से। अब आगे कहते हैं तो यहाँ पर कहते हैं, यहाँ पर प्रतिषेध के द्वारा, यहाँ पर अनंत शब्द है ना, अनंत शब्द कैसे, अंतवत्व प्रतिषेध के द्वारा। जैसे आत्मा तो कैसी है, ज्ञान स्वरूप है, सत्य स्वरूप है। तो जिस प्रकार से भाव बोधक है, इस प्रकार से जो अनंत शब्द है भाव कैसा है, उसके समास है, स्वार्थ परक नहीं है विशेष। तो यहाँ पर कहते हैं अंतवत्व प्रतिषेध के द्वारा उस ब्रह्म का बोध कराता है। अंत अनंत शब्द अंतवत्व निषेध के द्वारा विशेषण बनता है, ब्रह्म का विशेषण बनता है। तो यहाँ पर कहते हैं सत्य ज्ञान शब्द स्वार्थ समर्पण ए विशेषणे भवते। तो अनंत शब्द है तो अंतवत्व निषेध के द्वारा विशेषण बनता है ब्रह्म के, किंतु सत्य शब्द और ज्ञान शब्द ये दोनों शब्द कैसे हैं, स्वार्थ समर्पण के द्वारा, स्व के अर्थ के समर्पण के द्वारा ये दोनों ब्रह्म के विशेषण होते हैं। अन्य का व्यावर्तन करते हुए ब्रह्म के विशेषण होते हैं। क्योंकि त्रिकालावाद्य सत्यम, जिसमें तीनों काल का वाद नहीं होता उसको सत्य बोलते हैं। और ज्ञान शब्द है प्रकाश स्वरूप है। इस प्रकार ज्ञान स्वरूप ही है, तो ज्ञान स्वरूप जो आत्मा है वह ब्रह्म है। इस प्रकार से स्व अर्थ के सत्य शब्द और ज्ञान शब्द दोनों तो स्वार्थ के समर्पक रूप से अन्य का व्यावर्तन करते हुए ये ब्रह्म के दोनों विशेषण होते हैं, व्यावर्तक होते हैं। अन्य के व्यावर्तक होते हैं और ब्रह्म के विशेषण बनते हैं। और अंतवत्व जो अंतवत्व अनंतत्व है वह ब्रह्म का कैसा विशेषण बनता है, व्यावर्तक बनता है, अंतवत्व निषेध के द्वारा, है कि नहीं। अंतवत्व निषेध के द्वारा ये ब्रह्म का विशेषण होता है। अब यहाँ पर पुनः वर्णन करते, शंका करते हैं। कहते हैं अनंतम, ऐसे इस प्रकार से आत्मा और ब्रह्म का एक कर दिया, ब्रह्म के साथ आत्मा का एक कर दिया। ऐसा स्वीकार करके आत्मा और ब्रह्म के एक के स्वीकार कर लेने पर उसके तात्पर्य को दिखलाते हैं। ब्रह्म ही आत्मा है और ब्रह्म का आत्मा के साथ अभिचिंतन है।
तो ऐसी सिद्ध हो जाने पर, ऐसी प्राप्ति हो जाने पर अब इसके तात्पर्य को लेकर कहते हैं, क्या कहते हैं? तस्मात् वा एतस्मात् आत्मनः इति ब्रह्मणि एव आत्म शब्दो प्रयोगात् वेदितुर आत्मा एव ब्रह्म। तस्मात् वा एतस्मात् आत्मना का समुदाय, ये वाक्य है। उस आत्मा से, उससे, इससे, आत्मा से, सबल ब्रह्म से आकाश आदि की उत्पत्ति हुई इत्यादि में सबल ब्रह्म ब्रह्म ही है। जो सबल ब्रह्म है वह ब्रह्म ही है, निर्विशेष ब्रह्म ही है। तो ऐसी ब्रह्म में ही, ब्रह्मणी ब्रह्म में ही आत्म शब्द है। आत्म शब्द का प्रयोग होने से तो कहते हैं वेदिता, वेदित यानी वेदिता का आत्मा ए ब्रह्म, वेदिता का ही आत्मा कौन है? ब्रह्म है, ब्रह्म ही आत्मा है। वेदिता की जो आत्मा है ब्रह्म ही है। अतः ब्रह्म और आत्मा में भेद नहीं है, क्योंकि ब्रह्म में ही आत्म शब्द का प्रयोग होने से तो जानने वाले की जो आत्मा है वह ब्रह्म ही है, क्योंकि वही आत्मा आकाश आदि से, आकाश आदि क्रम से जगत की उत्पत्ति करी और वही परमात्मा जीव रूप से प्रवेश किया था, इसलिए वह जीवात्मा का जो स्वरूप है वो ब्रह्म ही है। तो जीवात्मा की जो आत्मा है वह ब्रह्म से भिन्न नहीं है, ब्रह्म ही है। तो कहते हैं एतम आनंदमयम आत्मानम उपसंक्रामति इति च, और श्रुति कहती है इसको, यानी आनंदमय आत्मा को, आत्मा को उपसंक्रामति प्राप्त कर लेता है। उप्य नजदीक, सम्यक रूप से क्रामति गच्छति चला जाता है ना, उस आत्मा के समीप पहुंच जाता है, यानी उस आत्मा में लीन हो जाता है, प्राप्त कर लेता है, निर्विशेष परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। एक दूसरी श्रुति हो गई। अब आप कहते हैं तत् प्रवेशाचा, और वही प्रवेश भी सुना गया है। कहाँ पर? तत् सृष्टवा तदेवानु प्राविशदिति च, कहते हैं उस परम है ब्रह्म ने जगत का सृजन करके, उपाधियों का सृजन करके, जगत का सृजन करके, शरीर का निर्माण करके, तद वही परमात्मा अनुप्राविशत, जीव रूप से वह प्रवेश कर गया था। उपाधि को लेकर के जीव रूप से वही परमात्मा जगत के सृजन करके स्थूल शरीर में, सूक्ष्म शरीर में, कारण शरीर में जीव रूप से प्रवेश कर गया। तो जगत का सृजन करके वही परमात्मा जीव रूप से प्रवेश कर गया इत्यादि श्रुति के माध्यम से तत्स उसी ब्रह्म का ही जीव रूपेण शरीर प्रवेशम दर्शयति श्रुति, उसी ब्रह्म का ही जीव रूप से शरीर में प्रवेश को श्रुति दिखलाती है। दर्शयति का करता है श्रुति हो गई। तो श्रुति इसे शरीर में ब्रह्म के प्रवेश को दिखलाती है। अतः, तो निर्धारण करते हैं अतः वेदितोर स्वरूपम ब्रह्म, कहता है इसी वेदिता जानने वाले का स्वरूप है ब्रह्म ही है, ब्रह्म से भिन्न नहीं है। जीवात्मा का जो आत्मा है वह ब्रह्म से भिन्न नहीं है। जानने वाले जो देवदत्त यज्ञदत्त की आत्मा है, स्वरूप है, जानने वाले का जो स्वरूप है वह ब्रह्म से भिन्न नहीं है, यानी जानने वाले की जो आत्मा है वह आत्मा ब्रह्म से भिन्न नहीं रही। तो ब्रह्म और जीवात्मा एक ही हो गए। आत्मा जीवात्मा ब्रह्म से भिन्न न होने कारण अभिन्न ही हो गए और दोनों एक ही है। अब ऐसी मान लेने पर, ऐसी प्राप्ति हो जाने पर तो क्या हो जाएगा? तो जीवात्मा रूप ब्रह्म तो ब्रह्म ज्ञान का कर्ता हो जाएगा, क्योंकि आत्मा ज्ञान को करने वाली होती है। मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ इत्यादि को लेकर के क्या हो जाएगा? ज्ञान का कर्ता उत्पन्न होने लगेगा। तो जो पहले भाव प्रदान में ज्ञान शब्द का प्रयोग किया था, ज्ञान स्वरूप ब्रह्म है, वो अनर्थक हो जाएगा। कहते ब्रह्म का आत्मा के साथ एक की यदि विवक्षा की जा रही है तब तो ज्ञान शब्द जो भाव साधन रूप से व्याख्यान किया गया था वो उसका नाश हो जाएगा, है क्या नहीं? तो यहाँ पर कहते हैं एवं तरी का अर्थ कर दिया, यदि जीवात्मा को, आत्मा को ब्रह्म के साथ एक का स्वीकार कर रहे हैं, एक स्वीकार की प्राप्ति हो जाने पर तो आत्मत्वात् ज्ञान कर्तृत्वम, आत्मा ज्ञात इति ही प्रसिद्धम, आत्मा ज्ञान का कर्तृत्व रूप से प्राप्ति हो जाएगी, आत्मा ज्ञान का कर्तृत्व रूप की प्राप्ति हो जाएगी। यदि जीवात्मा को परमात्मा के साथ एक की प्राप्ति स्वीकार करेंगे, एक स्वीकार करेंगे तो क्या? तो ज्ञान का कर्तृत्व रूप से जीवात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि आत्मा ज्ञाता है, जानने वाला है,
इति ही लोक प्रसिद्धम, लोक में प्रसिद्ध है। जानने वाला कौन? देवदत्त यज्ञदत्त रूप जो आत्मा है वह ज्ञाता है, जानने वाला है, ये लोक में प्रसिद्धि है। इसलिए जीवात्मा का परमात्मा के साथ एक कर दिया, तो एक कर देने से वह जीवात्मा रूप परमात्मा ज्ञान का कर्तृत्व की प्राप्ति हो जाएगी, ज्ञान को करने वाला हो जाएगा। और ज्ञान को करता हो जाएगा तो ज्ञान जो हो गया अलग हो गया और जीवात्मा अलग हो गया। आपका ज्ञान कैसे हो जाएगा? परिच्छिन्नता को प्राप्त हो जाएगा। जो पहले भाव प्रदान प्रयोग किया गया था, ज्ञान स्वरूप ब्रह्म है, वो निवृत्त हो जाएगा, हट जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। अब उसी को लेकर के यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं सो अकामयता इति, उस परमात्मा ने कामना की थी, इति चा, तो कामिनो ज्ञान कर्तृत्व प्रसिद्धि, और कामना करने वालों की ज्ञान में, ज्ञान का कर्तृत्व से लोक में प्रसिद्धि है कि मैं ज्ञान करने वाला हूँ, मैं चाहने वाला हूँ। अतो ज्ञान कर्तृत्वात् ज्ञप्तिर्ब्रह्म इति अयुक्तम अनित्यत्व प्रसंगात, इसलिए जीवात्मा का परमात्मा के साथ एक हो जाने पर जो व्युत्पत्ति करी थी ज्ञप्तिर्ब्रह्म, ज्ञप्तिर्ज्ञानम ज्ञप्तिर्ब्रह्म, इन ज्ञान स्वरूप ब्रह्म है। ब्रह्म कैसा? ज्ञान स्वरूप है। ऐसा जो व्युत्पत्ति करी थी वह ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ तो ब्रह्म के साथ जीवात्मा का एक कर दिया, आत्मा के साथ एक कर दिया। एक हो जाने से, आत्मा ज्ञान की कर्ता होने से, ज्ञान का कर्तृत्व हो जाने से ज्ञप्तिर ब्रह्म ऐसा जो प्रयोग किया गया था वह ठीक नहीं है। और ज्ञान जो, तो ज्ञान कैसा हो जाएगा? ज्ञान रूप जो आत्मा कैसे हो? अनंत की प्रसक्ति हो जाएगी। और अनंत प्रसंगात, अनंत की प्राप्त, अनंत यानी अनंत मिथ्यात्व, अनंत की प्रसक्ति भी हो रही है, क्योंकि जो ज्ञान है उत्पन्न होने वाला है, कर्ता हो गया, ज्ञान का कर्ता हो गया, तो ज्ञान अलग हो जाने से, परिच्छिन्नता को प्राप्त हो जाने पर वह अंतत्व धर्म वाला हो जाएगा। कहते यदि नाम ज्ञप्तिर ज्ञानम इति भाव रूपता ब्रह्मणा तथापि अनत्यम प्रसज्जेता पारतंत्रम च। कहते ज्ञप्तिर ज्ञानम, जो ऐसा बन गया ज्ञान किशोर ज्ञप्ति ज्ञा स्वरूप, ऐसी जो वर्णन किया था वह ब्रह्म की जो भाव रूपता ज्ञान में सिद्ध की थी कि ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है। और ज्ञान शब्द भाव रूप में प्रयोग किया गया था, धातु का अर्थ मात्र नहीं है, धातु का अर्थ मात्र ही ज्ञान शब्द नहीं है, बल्कि जो ब्रह्म के ऐसा ज्ञान स्वरूप है, वृत्ति वाला ज्ञान नहीं है, बल्कि स्वरूपभूत ज्ञान है। तो ऐसे ज्ञान में ज्ञप्ति शब्द का प्रयोग किया था, ज्ञप्ति ज्ञान ऐसी जो व्युत्पत्ति करी थी और ब्रह्म का भाव रूपता सिद्ध की थी कि ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है ना। तो ऐसी जो वर्णन किया था, तो वह भी कैसे हो जाएंगे? अनित्यत्म प्रसज्जेता, अनित्य की प्रसक्ति हो जाएगी। और पारतत्यम, क्योंकि ज्ञान को करने वाला करता है तो पराधीनत्व की प्राप्ति हो जाएगी। तो करने वाला है तो जब इच्छा करेगी तब करेगा, जब वो नहीं करेगा इच्छा तो नहीं करेगा। जब हम इच्छा होगी तभी हम चक्षु के द्वारा रूप को देखेंगे, जब हमारी इच्छा नहीं होगी तो हम रूप को नहीं देखेंगे। इसी पारतंत्र भी प्राप्ति हो जाएगी, भाव रूपता भी अनित्य कैसी हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी, और अनित्य की प्रसक्ति हो जाएगी, और पारतंत्र की प्राप्ति भी हो जाएगी। कहते हैं धातु अर्थानाम कारक अपेक्षत्वात्, कहते हैं धातु के जो अर्थ होते हैं, क्या बोलें, धातु के जो अर्थों का तो कारक की अपेक्षा करती है। कारक चाहेगा तो धातु का प्रयोग करेगा, क्रिया का प्रयोग करेगा, और कारक नहीं चाहेगा, कर्ता नहीं चाहेगा तो क्रिया नहीं करेगा। जैसे देवदत्त चाहेगा, जैसे हम चाहेंगे कि हम चक्षु को खोलें, तो हम चक्षु को खोलेंगे तभी रूप देख सकते हैं। हमारी इच्छा ही नहीं है तो फिर हम रूप चक्षु को नहीं खोलेंगे तो रूप भी नहीं देखेगा। इसी धातुओं के जो अर्थ हैं वह धातु के अर्थों का तो धातु अर्थों का तो कारकों की अपेक्षा होती है, कर्ता आदि की अपेक्षा होती है। और जो ज्ञान है तो ज्ञान का कर्ता है, तो ज्ञान का कर्ता हो गया तो देवदत्त आदि हो गया। और ज्ञानम से धातु अर्थो, और ज्ञान कैसे धातु का अर्थ है, ज्ञा अवबोध्य धातु, और ज्ञान शब्द का अरे धातु का अर्थ ज्ञान हो गया क्योंकि उत्पन्न होने वाला है। तो धातु अर्थक जो ज्ञान है हो जाने से, धातु अर्थक मान लेने से ज्ञान को कैसे अस्तित्व का अनित्यत्व
ज्ञान की अनित्यता की प्राप्ति हो रही है और परतंत्रता पराधीनता की भी प्राप्ति हो रही है, क्योंकि देवदत्त को यज्ञदत्त आदि के अधीन ही ज्ञान की उत्पत्ति हो रही है। इसलिए पराधीनत्व और अनित्यत्व की प्रसक्ति हो जाएगी। वृत्ति वाला ज्ञान तो उत्पन्न होने वाला होता है। तो इस प्रकार से ऐसी प्राप्ति हो जाने पर सिद्धांति कहता है ऐसी बातें नहीं है। अतः इसी हेतु से धातु अर्थ ज्ञान कैसा हो जाएगा, मिथ्यात्व हो जाएगा, अनित्यत्व और पारतंत्र की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर सिद्धांत कहता ना, ऐसी बातें नहीं है। यहाँ पर टीकाकार कहते हैं, टीकाकार क्या कहते हैं, कहते हैं वृत्ति वाला अंतःकरण उपाहित, अंतःकरण के से उपित आत्मा का जो वृत्तिमत्व ज्ञातत्व है, आत्मा का वृत्ति वाला ज्ञातत्व है, अंतःकरण उपाधि को लेकर के न स्वतः नहीं है, पारमार्थिक रूप से नहीं है। और ज्ञान का जो कार्यत्व है अंतःकरण वृत्ति को लेकर के ही है, अंतःकरण वृत्ति से उपित है। ज्ञान का जो कार्यत्व देखा जाता है वह अंतःकरण वृत्ति को लेकर के वास्तव में ज्ञान स्वरूपी आत्मा है। अतः आत्मा से अभिन्न ब्रह्म का अभिन्न होने पर भी न ज्ञान कर्तृत्व, आत्मा का ब्रह्म के साथ अभिन्न होने पर भी ज्ञान का कर्तृत्व नहीं है। नापि कार्यत्व प्रत्यजिता है, वो ज्ञान का कर्तृत्व जो कार्य प्राप्त हो रहा था, ज्ञान का करता है आत्मा, ऐसी भी प्राप्ति नहीं हो रही है। कार्यत्व ज्ञान को कार्यत्व की प्राप्ति भी नहीं हो रही। इसको लेकर के यहाँ पर वर्णन कर ना स्वरूप अव्यतिरेकेण कार्यत्व उपचारात, के जो ज्ञान है सत्यम ज्ञान, जैसे ज्ञान का करता है ना, आप मैं बोल रहा हूँ तो मेरे बोलने से ज्ञान का कर्ता मैं हो गया और ज्ञान कर्म कार्य हो गया, कर्म हो गया, कार्य तो कर्म होगा, है कि नहीं। तो जो कार्य होता है वह उत्पन्न होने वाला और नष्ट होने वाला होता है ना। तो आत्मा ज्ञान का कर्ता बन रही है। तो ज्ञान का कर्ता मान लेने से पहले जो ब्रह्म का विशेषण दिया था भाव रूप में लक्षण के लिए, ज्ञानम ब्रह्म, तो ज्ञानम ब्रह्म जो भाव रूप था, ज्ञान स्वरूप ब्रह्म है। जैसे सूर्य प्रकाश स्वरूप है, सूर्य भगवान कैसे प्रकाश स्वरूप है, ये उसका लक्षण बनाया, तो ये लक्षण कैसे मिथ्या सिद्ध हो जाएगा। तो सूर्य प्रकाश करने वाला है ऐसा बोलेंगे तो सूर्य अलग हो गया, प्रकाश अलग हो गया। कभी सूर्य प्रकाश करेगा, कभी नहीं करेगा। तो सूर्य प्रकाश को करने वाला हो गया। जो प्रकाश को करने वाला होता है तो जो प्रकाश उत्पन्न होता है वह विनाशी जो हो जाता है। जैसे रात्रि के समय प्रकाश नहीं करता सूर्य भगवान, तो इस प्रकार से उसी प्रकार ज्ञान को करता है। यदि आत्मा को मानेंगे तो वह कार्य बन गया, कार्य बनने से मिथ्या उसकी दूरने लगेगा, तो व्यापक नहीं होगा, तो आत्मा फिर जड़ आदि होने लगेगी। तो ज्ञान को जो भाव रूप सिद्ध किया था वो मिथ्या सिद्ध हो जाएगा। तो इसी को लेकर के यहाँ पर कहते हैं कि स्वरूप अव्यतिरेकण, वह ज्ञान ब्रह्म के स्वरूप से व्यतिरिक्त नहीं है। कार्यत्व और भाव रूपत्व जो कार्य है गौण रूप से, कार्यत्व का तो गौण रूप से उपचाराधीन गौण रूप से प्रयोग किया गया है। स्वरूप से व्यतिरिक्त न होने कारण कार्यत्व का उपचारात है। कार्यत्व का उपचार यानी जो ज्ञान को करने वाला आत्मा है, गौण अंतःकरण उपाधि को लेकर के ही उसमें गौण रूप से प्रयोग किया गया है। वास्तव में आत्मा रूप जो ब्रह्म है वह ज्ञान स्वरूप ही है। बुद्धि वृत्ति को लेकर के ज्ञान का करता है, वास्तव में ज्ञान का करता नहीं है ना। सूर्य भगवान प्रकाश करने वाले नहीं बल्कि प्रकाश स्वरूप ही है सूर्य, है ना। प्रकाश करने वाले होते कभी करते कभी नहीं करते, किंतु सूर्य भगवान कैसे प्रकाश स्वरूप हैं। जब हमारी दृष्टि के सामने आ जाते हैं तो हम कहते थे सूर्य भगवान प्रकाश उदित हो गए, तो प्रकाश करने लगे। बादल यदि सामने आ गए तो सूर्य भगवान डूब गए अथवा अस्ताचल को चले गए। जब सूर्य भगवान हमारी दृष्टि के आ गए, बादल हट गए अथवा पूर्व दिशा की ओर आ गए तो हम कहते हैं सूर्य भगवान हो गया है।
किंतु वास्तव में सूर्य में ना उदित है ना अस्त है। बादलों को लेकर के, दिशा को लेकर के, हमारी दृष्टि को लेकर के हम उसमें आरोप कर देते हैं, है ना। तो गौण रूप से है। इसी उसी प्रकार से ज्ञानम ब्रह्म है यहाँ पर, ज्ञान है वो ब्रह्म से भिन्न नहीं है। तो स्वरूप से अव्यतिरिक होने कारण कार्यत्व का भाव रूपत्व जो कार्य गौण रूप से प्रयोग किया गया है बुद्धि वृत्ति को लेकर के। कहते आत्मनः स्वरूपम ज्ञप्तिर न ततो व्यतिरिच्यते अतो नित्य एव तथापि बुद्धिर उपाधि लक्षणायास चक्षुरादि द्वारेर विषयाकारेण परिणामिन्यः ये शब्दादि आकार आभासास् ते आत्मविज्ञानस्य विषयभूता उत्पद्यमाना एव आत्मविज्ञानेन व्याप्ता उत्पद्यन्ते। तो यहाँ पर कहते हैं आत्मा का जो स्वरूप ज्ञप्ति है, आत्मा का ज्ञप्ति, आत्मा का जो स्वरूप है ज्ञप्ति स्वरूप, आत्मा ज्ञान स्वरूप है ना। ज्ञप्ति यानी ज्ञानम, तो आत्मा का जो स्वरूप है ज्ञान ही है। ना तत्व व्यतिरिच्यते, उससे आत्मा के स्वरूप से ज्ञान व्यतिरिक्त नहीं है, अलग नहीं है, पृथक नहीं है, भिन्न नहीं है। अतः इसी हेतु से भिन्न न होने का नित्य है, वह ज्ञान उस आत्मा का स्वरूप होने का नित्य ही है ना। आत्मा की जो ज्ञप्ति है, ज्ञान रूप ज्ञप्ति है, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, ये उस नित्य है, मिथ्या नहीं है। फिर भी नित्य होने के कारण ज्ञप्ति रूप जो ज्ञान है वह आत्मा का नित्य होने के कारण भिन्न मिथ्या न होने के कारण तथापि फिर भी बुद्धि उपाधि लक्षणाया, बुद्धि उपाधि वाली जो है ना, बुद्धि उपाधि लक्षण वाली बुद्धि का चक्षुरादि विषय आकरण, तो चक्षुरादि विषय के आकार से परिणति, चक्षु आदि के माध्यम से आत्मा बुद्धि के साथ एक ही भूत होकर चक्षु के माध्यम से गई और चक्षु के माध्यम से फिर कहाँ गए, विषय आदि देश हो गई। तो कहते चक्षुरादि द्वारों के द्वारा, चक्षुरादि ज्ञान इंद्रिय के द्वारों के द्वारा विषय आकार से परिणत बुद्धि उपाधि लक्षण वाली बुद्धि वृत्ति की जो शब्दादि विषय आकार अवासित है, शब्दादि की प्रतीति होती है, शब्दादि आकार वृत्तियां बनती हैं, शब्दादि के आकार वाली जो वृत्ति बनती है चक्षुरादि द्वारों द्वारा, चक्षुरादि इंद्रियों के द्वारों से विषय आकार से परिणामी, विषय आकार से परिणत बुद्धि परिणाम को प्राप्त होने के कारण उपाधि लक्षण बुद्धि की जो वृत्तियां हैं, बुद्धि की जो वृत्तियां हैं, ऐसे बुद्धि की वृत्तियां ये शब्दादि आकारों से भाषित होती हैं, अभाषित होती है, प्रकाशित होती हैं, है कि नहीं। आत्मा बुद्धि के साथ युक्त होकर के चक्षुरादि इंद्रियों के द्वारा विषय देश को जाकर के प्रकाशन करते हैं। तो वहाँ जहाँ भी प्रकाशन करते हैं वो आत्मा ही प्रकाशित होती है। तो यहाँ पर कहते हैं चक्षुरादि विषय के आकार से परिणाम को प्राप्त होने के कारण बुद्धि उपाधि लक्षण वाली बुद्धि की जो वृत्तियां हैं वे वृत्ति शब्दादि विषय के आकार से अभाषित होती हैं, अभाषण प्रकाशित होती हैं। कहते हुए जो बुद्धि की वृत्तियां शब्दादि आकार से भाषित होती हैं, अभाषित होती हैं, प्रकाशित होती हैं, ते वे वृत्तियां आत्मविज्ञान से विषयभूता, आत्मविज्ञान के विषयभूत होते हुए उत्पन्न होती हुई एवं आत्मविज्ञान व्याप्त उत्पद्यन्ते, आत्मविज्ञान के द्वारा व्याप्त होकर के ही उत्पन्न होती हैं। यानी अधिष्ठान से व्याप्त होकर के आत्मा के विषयभूत होती हुई वे वृत्तियां हैं, आत्मविज्ञान के विषयभूत होती हुई बुद्धि की जो वृत्तियां हैं आत्मविज्ञान के विषयभूत होती हुई उत्पन्न होती हुई, किसको उत्पन्न होती हुई, अधिष्ठान रूप आत्मा में उत्पन्न होती हुई और आत्मविज्ञान के द्वारा वो आत्मविज्ञान के द्वारा व्याप्त होती हैं, आत्मविज्ञान के द्वारा बुद्धि वृत्ति व्याप्त होती हुई ही भी उत्पन्न होती हैं और आत्मा के विज्ञान के विषयभूत होती हैं, ठीक है नहीं। जब तक अधिष्ठान नहीं होगा तब तक उनकी सिद्धि होने वाली ना तो वृत्ति बनने वाली है
और ना ही वो विषय रूप से देख सकती हैं। जैसे रस्सी रूप अधिष्ठान न होए तो अरे सर्प रूप जो कल्पित विषय है, ना तो उसकी वस्तु दिखे, ना तो उसका ज्ञान होगा, ना विषय रूप से दिखेगा, ना भ्रांति होगी। भ्रांति भी नहीं हो सकती। हाँ, अधिष्ठान के बिना कुछ नहीं होने वाला। तो रस्सी रूप अधिष्ठान नहीं होगा तो सर्प की भी भ्रांति नहीं होगी, सर्प की वृत्ति भी नहीं बनेगी, और ज्ञान आदि भी नहीं होगा। हाँ हाँ हाँ, अवरोध होने। हाँ आप। हाँ, कोई ना कोई अधिष्ठान आते चाहिए। तो यहाँ पर भी आत्मविज्ञान के जो विषय भूत होते हैं, वो वृत्ति वृत्तियां ना आत्मज्ञान के विषय भूत होती है, उत्पन्न होती है बुद्धि की वृत्ति उत्पन्न होकर के। तो आत्म अच्छा ठीक है, आत्मज्ञान के द्वारा व्याप्त होकर के ही उत्पन्न होती हैं। आत्मविज्ञान से रहित होकर के उत्पन्न नहीं होती वो, है ना। आत्मविज्ञान से व्याप्त होकर के उत्पन्न होती। आपके में पैराग्राफ यहीं तक, यहाँ पर कहते हैं तस्मात् आत्मविज्ञान अवभाषाश्चाते विज्ञान शब्द वाच्याश्च धातु अर्थभूतः आत्मना एव धर्म विक्रिया रूपा इति अविवेकी भी परिकल्प्यन्ते। तस्मात् इसी हेतु से सिद्ध होता है कि आत्मविज्ञान के द्वारा, तो आत्मा स्वरूप है, आत्मा के स्वरूप विज्ञान का आभास यानी प्रतिबिंब जिन वृत्ति बुद्धि वृत्ति में पड़ता है, ते वे आत्मविज्ञान के द्वारा, आत्मविज्ञान के आभास यानी प्रतिबिंब जिन बुद्धि वृत्ति में पड़ता है, उनके द्वारा बुद्धि वृत्तियों में पड़ने के कारण वो ते वे आभास होते हैं। आत्मविज्ञान के द्वारा आभासित होने वाले जो विज्ञान शब्दवाच्य होते हैं, वह विज्ञान शब्दवाच्य वाले, विज्ञान शब्दवाच्य होते हुए धातु अर्थभूता, कहते हैं वो धातु के अर्थभूत होते हुए भी आत्मना एव धर्म, आत्मा के धर्म है और विक्रिया रूप है, ऐसे अज्ञान इति अविवेकी भी परिकल्पनते, अज्ञानी के द्वारा कल्पित किए जाते हैं। काल्पनिक यानी ज्ञान कर्तृत्व तुम स्वीकार करते हैं, अज्ञानी के द्वारा ज्ञान का कर्तृत्व तो आत्मा को स्वीकार करते हैं, वास्तव में वो ज्ञान का कर्ता आत्मा नहीं है। ये मात्र आत्मविज्ञान के द्वारा प्रकाशित होते हुए आत्मा स्वरूप विज्ञान के द्वारा जो आभास है पृथ्वी में जिन बुद्धि वृत्ति में पड़ता है, परमात्मा का प्रकाश जिन बुद्धि वृत्ति में पड़ता है, उनके द्वारा जो प्रकाशित होते हुए विज्ञान शब्द वाच्य हैं, शब्द हैं, विज्ञान शब्द के वाच्य विषय भूत होते हैं, वो वे धातु के अर्थभूत होते हुए भी, धातु के अर्थभूत होते हुए, संत होते हुए भी आत्मना एव, आत्मा के ही धर्म है और विक्रिया रूप है, ऐसा अज्ञानियों के द्वारा कल्पना की जाती है। इन काल्पनिक ज्ञान का कर्तृत्व रूप से आत्मा को स्वीकार करते हैं ऐसे अज्ञानी के द्वारा। वास्तव में ज्ञान का कर्ता आत्मा नहीं बल्कि ज्ञान स्वरूपी आत्मा है, और उसी आत्मा में ही ये संपूर्ण जगत कल्पित है ना। संपूर्ण जगत कैसे है? आत्मा में ही कल्पित है। हाँ हाँ, धातु के अर्थ स्वरूप विज्ञान शब्द वाच्य वे बुद्धि वृत्तियां नित्य विज्ञान स्वरूप आत्मा की विषय रूप है। धातुओं के अर्थ स्वरूप है ना, और विज्ञान शब्द वाच्य बुद्धि वृत्तियां नित्य विज्ञान स्वरूप आत्मा की विषय रूप है। यहाँ पर के आत्मविज्ञान के आवास आत्मविज्ञान के द्वारा भाषित होती हैं और नित्य नित्य विज्ञान शब्दवाच्य हैं, नित्य विज्ञान शब्दवाच्य होते हुए, और धातु का अर्थभूत जो बुद्धि वृत्ति है, धातु के कैसे अर्थभूत स्वरूप है, और विज्ञान शब्दवाच्य जो वह है बुद्धि की वृत्तियां वह नित्य विज्ञान स्वरूप आत्मा के द्वारा कैसे होती हैं? प्रकाशित होती हैं। प्रकाशित होते हुए भी आत्मा के विकार रूप धर्म कहना, जो आत्मा के
धर्म मानते हैं और विक्रिया रूप मानते हैं, वे अज्ञानी के द्वारा ही कल्पना की जाती है, विवेकियों के द्वारा कल्पना नहीं की जाती। इसी ज्ञान का कर्ता है वे आत्मा, ऐसा अज्ञानी के द्वारा ही कल्पना की जाती है, ज्ञानी के द्वारा नहीं की जाती। बल्कि ज्ञानी के द्वारा तो आत्मा विज्ञान स्वरूप ही है, ज्ञान स्वरूप ही है, ज्ञान स्वरूप ही है, आत्मा ज्ञान स्वरूप ही है। और ज्ञान का कर्ता तो मात्र अज्ञानी के द्वारा कल्पना की जाती है। आत्मा के कहते हैं धातु के अर्थभूत, धातु के विषयभूत अर्थस्वरूप विज्ञान शब्दवाच्य। जो बुद्धि की वृत्तियां हैं वे हमेशा वह आत्मविज्ञान के द्वारा प्रकाशित होती हुई, कैसी हैं? आत्मविज्ञान के द्वारा प्रकाशित होती विषय रूप होती हुई आत्मना एवं धर्म, आत्मा के धर्म है और विक्रिया रूप है, ऐसा अज्ञानियों के द्वारा परिकल्पनते, कल्पना की जाती है। अतः अज्ञानियों के द्वारा आत्मा का ही विकार रूप धर्म कहना एकमात्र अज्ञानियों की ही कल्पना है। आत्मा की धर्म है विज्ञान शब्दवाच्य, धातु के अर्थभूत विज्ञान शब्दवाच्य, आत्मा के द्वारा विषयभूत होते हुए, आत्मा के विषय रूप होते हुए जो बुद्धि की वृत्तियां वह आत्मा के धर्म है, विक्रिया रूप है इत्यादि अज्ञानी के द्वारा ये कल्पना की जाती है।